हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर आप सब्सक्राइब का बटन क्लिक करिए, साथ ही बेल आइकॉन ऑल वाले क्लिक करिए ताकि सभी नोटिफिकेशन। हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आज मैं ये जो क्लास लेके आई हूँ ये संपूर्ण बिहार का इतिहास है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं जो कि बीपीएससी एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, तो आप बहुत ही ध्यान से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? ये कहता है कि 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहाँ हुई थी? 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहाँ हुई थी? पहला ऑप्शन है मुंगेर, दूसरा है भागलपुर, तीसरा है गया, चौथा है पटना, पांचवा है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मुंगेर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कि जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गौरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद दस्ता का गठन कहाँ किया था? जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गौरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद दस्ता का गठन कहाँ किया था? इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर 1 है नेपाल में, दूसरा है भागलपुर में, तीसरा ऑप्शन कहता है पटना में, चौथा कहता है छपरा में और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी भागलपुर। भागलपुर में गौरिल्ला युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया गया था जयप्रकाश नारायण द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो इस प्रश्न का पहला जो ऑप्शन है वो है बांकीपुर जेल, दूसरा है कैंप जेल, तीसरा है भागलपुर जेल, चौथा है हजारीबाग जेल और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो जगत नारायण लाल को जिस जेल में भेजा था उसका नाम था बांकीपुर जेल, यानी बांकीपुर जेल में इनको ले जाया गया था। गाइस, इससे पहले वाला प्रश्न का जो मैंने आंसर भागलपुर बताया था ये भागलपुर नहीं बल्कि नेपाल था। सॉरी, इस प्रश्न का उत्तर नेपाल होगा। आप सब इसको करेक्ट कर लें। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? ये कहता है कि बिहार के लिए गठित आज़ाद परिषद के संयोजक कौन थे? बिहार के लिए गठित आज़ाद परिषद के संयोजक कौन थे ये बताना है। और पहला ऑप्शन है इसके लिए सूरज नारायण सिंह, दूसरा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, तीसरा ऑप्शन है सिया राम सिंह और चौथा ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया। जो यहाँ पर राम लिखा है यहाँ पर नहीं है बल्कि राम यहाँ पर है, राम मनोहर लोहिया। पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा सूरज नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? ये कहता है कि 5 नंबर प्रश्न कहता है, जून 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज्य के विद्रोह आंदोलन को संगठित किया था। जून 1919 में मधुबनी जिले में किसानों को दरभंगा राज्य के विद्रोह आंदोलन को संगठित किसने किया था ये बताना है। तो इस प्रश्न का जो पहला ऑप्शन है वो है स्वामी अच्युतानंद, दूसरा ऑप्शन है स्वामी विद्यानंद, तीसरा ऑप्शन है स्वामी रामानंद, चौथा ऑप्शन है स्वामी सहजानंद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 5 का वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद ने संगठित किया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना कब हुई थी? बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1920 में, दूसरा ऑप्शन है 1921 में, तीसरा ऑप्शन है 1922 में, चौथा ऑप्शन है 1925 में और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से
अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा 1921 में। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर होगा। 1921 में हुई थी हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी और सुश्री गौरीदास निम्नलिखित में से क्या थी? तो पहला ऑप्शन है उसके लिए समाज सुधारक, दूसरा ऑप्शन है क्रांतिकारी, तीसरा ऑप्शन है लोक गायिका, चौथा ऑप्शन है साहित्यकार, पांचवा ऑप्शन कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो प्रश्न नंबर 7 का जो सही उत्तर होगा वो होगा क्रांतिकारी। ये सारी ही महिलाएं क्या थीं? तो बिहार की चर्चित महिलाएं ये क्रांतिकारी थी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? ये टर्म आप ज़रूर याद रखिएगा, प्रांतीय। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1930, दूसरा ऑप्शन है 1929, तीसरा ऑप्शन है 1928, चौथा ऑप्शन है 1938। लेकिन इन सभी के आगे नवंबर लगा है, यानी सारा ही ये ऑप्शन में नवंबर के महीने में हुआ है। लेकिन आपको यहाँ पर सन बताना होगा कि कौन से सन में हुआ, ईयर बताना होगा। तो इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, यानी नवंबर 1929। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगस्त 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र की अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ था, यानी किनकी अध्यक्षता में ये संविधान सभा की अध्यक्षता में हुआ था स्टार्ट? तो ये जो संविधान सभा है ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? पहला ऑप्शन सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरा है राजेंद्र सिंह, तीसरा है कृष्ण सिंह, चौथा है जगत नारायण लाल और पांचवा है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, आप जानते हैं कि सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में क्या हुआ था? तो संविधान सभा का जो सत्र था उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष आप सभी जानते हैं कौन थे? तो पहले जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, रेवती नाथ निम्नलिखित में से किसके सदस्य थे? रेवती नाथ निम्नलिखित में से किसके सदस्य थे ये बताना है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है हमारा ढाका अनुशीलन समिति, दूसरा है बिहार युवक संघ, तीसरा है पाटलिपुत्र युवक संघ, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं, पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं है इनमें से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, यानी ढाका अनुशीलन समिति इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। रेवती नाथ इसके ही सदस्य थे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था? तो पहला ऑप्शन है इस प्रश्न के लिए कुलानंद वैदिक, दूसरा ऑप्शन है श्याम बिहारी लाल, तीसरा ऑप्शन है जगलाल चौधरी, चौथा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, पांचवा ऑप्शन कहता है कि इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी जगलाल चौधरी। इन्होंने क्या किया था? पूरी पुलिस थाने को क्या लगा दी थी? आग लगा दी थी, जला दिया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्ता थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में कौन मारे गए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्ता थाने पर झंडा फहराने की कोशिश में कौन मारे गए थे ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है कुलानंद वैदिक, दूसरा ऑप्शन है जगलाल चौधरी, तीसरा ऑप्शन है कपिल मुनि, चौथा ऑप्शन है श्याम बिहारी लाल, पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से
अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा श्याम बिहारी लाल। श्याम बिहारी लाल को क्या कर दिया गया था, इनको मार दिया गया था कुर्ता थाने पर झंडा फहराने की कोशिश करने के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ये कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगलाल चौधरी ने कहाँ के लोगों को प्रोत्साहित किया था कि वह थाना जला दें और दरोगा को बोरी में डालकर नदी में फेंक दें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से रीड करिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगलाल चौधरी ने कहाँ के लोगों को प्रोत्साहित किया था कि वो थाने को जला दें और जो दरोगा वहाँ का है उसको बोरी में डाल के नदी में फेंक दें। तो इस प्रश्न के लिए जो ऑप्शन है वो है सारण जिला, दूसरा है पटना जिला, तीसरा है दरभंगा जिला, चौथा है नालंदा जिला या पांचवा है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा सारण जिला। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक कौन थे। क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक कौन थे ये बताना है। और इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है फणीश्वर रेणु, दूसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा ऑप्शन है नागार्जुन, चौथा ऑप्शन है सखा गणेश दिवसकर और लास्ट ऑप्शन है एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा सखा गणेश दिवसकर। ये क्रांतिकारी पुस्तक के क्या थे, तो लेखक थे। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, ये कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1947 को भागलपुर कारागार ले जाते समय किस स्वतंत्रता सेनानी को विद्यार्थियों ने पुलिस से मुक्त करा लिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से पढ़ें, ये एक बार पूछा जा चुका है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1947 को भागलपुर कारागार ले जाते समय किस स्वतंत्रता सेनानी को विद्यार्थियों ने पुलिस से मुक्त करा लिया था। तो पहला ऑप्शन है प्रभावती देवी, दूसरा ऑप्शन है रामप्यारी देवी, तीसरा ऑप्शन है सरस्वती देवी, चौथा ऑप्शन है शांति देवी, पांचवा है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा सरस्वती देवी। सरस्वती देवी को उन्होंने क्या किया था, तो छुड़ा लिया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16। ये क्या कहता है, ये कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित भूपेंद्र नारायण मंडल कहाँ के थे। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित भूपेंद्र नारायण मंडल कहाँ के थे, किस जिले के थे। तो पहला ऑप्शन है सीवान, दूसरा है पटना, तीसरा है मुंगेर, चौथा है मधेपुरा, पांचवा है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा मधेपुरा। यानी ये कहाँ के रहने वाले थे, तो मधेपुरा के रहने वाले थे। नाम क्या था, भूपेंद्र नारायण मंडल। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किन की अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया था। पहला ऑप्शन है शांति देवी, दूसरा है रामप्यारी देवी, तीसरा है सरिता देवी, चौथा है प्रभावती देवी, पांचवा है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा शांति देवी। यानी शांति देवी की अध्यक्षता में 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में इनकी अध्यक्षता में क्या किया गया था, तो विराट जनसभा का आयोजन किया गया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, ये कहता है कि रघुनाथ ब्रह्मचारी नामक क्रांतिकारी किस जिले से संबंधित थे। रघुनाथ ब्रह्मचारी नामक क्रांतिकारी किस जिले से संबंधित थे ये बताना है। तो इस प्रश्न का जो पहला ऑप्शन है
वो है सारण, दूसरा ऑप्शन है चंपारण, तीसरा ऑप्शन है बेगूसराय, चौथा ऑप्शन है भागलपुर, पांचवा है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा बेगूसराय। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। रघुनाथ ब्रह्मचारी नामक जो क्रांतिकारी थे वो बेगूसराय के रहने वाले थे, यहाँ से संबंधित थे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है 1934 ईस्वी में पटना में किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। 1934 ईस्वी में पटना में किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। तो पहला जो ऑप्शन है वो है नरेंद्र देवराज, दूसरा ऑप्शन है इंद्रदेव, तीसरा ऑप्शन है सहजानंद, चौथा ऑप्शन है जेबी कृपलानी, पांचवा है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो प्रश्न नंबर 19 का जो सही उत्तर होगा वो होगा नरेंद्र देवराज। नरेंद्र देवराज ने क्या किया था 1934 ईस्वी में पटना में इन्हीं की अध्यक्षता में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का क्या हुआ था, तो गठन हुआ था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि घर में 2 अप्रैल घर में नहीं, यहाँ क्या होगा, गलती से लिख गया। बिहार में 2 अप्रैल 1946 को किसके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया था। तो बिहार में 2 अप्रैल 1946 को किसके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया था। तो पहला जो ऑप्शन है वो है अनुग्रह नारायण सिंह, दूसरा ऑप्शन है कृष्ण सिंह, तीसरा ऑप्शन है राम गोविंद सिंह, चौथा ऑप्शन है कृष्ण वल्लभ सहाय, पांचवा है इनमें से कोई नहीं है फिर एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 श्री कृष्ण सिंह। इन्होंने क्या किया था, तो नेतृत्व किया था 2 अप्रैल 1946 को कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया था। इनके नेतृत्व में ही ये मंत्रिमंडल बना था। ऑप्शन सही है श्री कृष्ण सिंह वाला, ऑप्शन नंबर 2। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। गाइस इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। एक है बिहार प्रांतीय सभा और दूसरा है बिहार प्रांतीय किसान सभा। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा दोनों के अध्यक्ष के बारे में। इस प्रश्न का जो ऑप्शन है पहला स्वामी सहजानंद, दूसरा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है शाह मोहम्मद जुबैर, चौथा ऑप्शन है बाबू श्री कृष्ण सिंह, लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा स्वामी सहजानंद। बिहार प्रांतीय किसान सभा के जो अध्यक्ष हैं वो हैं स्वामी सहजानंद। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का राइट आंसर है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि गाइस ये प्रश्न थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ था। ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो पहला जो ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है सच्चिदानंद सिन्हा, तीसरा है श्री कृष्ण सिंह, चौथा है राधिका रमण सिंह, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा राधिका रमण सिंह प्रसाद। सम्मेलन हुआ था पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में, तो इनकी अध्यक्षता में ही हुआ था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण की रिहाई कब हुई है। जयप्रकाश नारायण की रिहाई कब हुई है। तो इस प्रश्न का जो पहला ऑप्शन है जनवरी 1946, दूसरा ऑप्शन कहता है फरवरी 1946, तीसरा ऑप्शन कहता है मार्च 1946, चौथा ऑप्शन कहता है अप्रैल 1946, लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा फरवरी 1946 में जयप्रकाश नारायण की रिहाई हुई थी जेल से। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयत्नों से किस वर्ष बिहारी स्टूडेंट
कॉन्फ्रेंस स्थापित हुई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयत्नों से किस वर्ष बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस स्थापित हुई थी? तो पहला जो ऑप्शन है वो है 1904, दूसरा है 1905, तीसरा है 1906 और चौथा ऑप्शन है 1907। लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 1906। 1906 इस प्रश्न का सही उत्तर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रयत्न करके यहाँ पर बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न क्या कहता है? ये कहता है कि स्टेशन मास्टर हत्याकांड में, स्टेशन मास्टर 1931 में जो हुआ था हत्याकांड के मामले में किसको फांसी की सज़ा दी गई थी? तो इस कांड में किसको फांसी की सज़ा दी गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है त्रिलोकी सिंह, दूसरा है बसावन सिंह, रामादेवी सिंह और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, पांचवा है एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? तो वो है हमारा रामादेवी सिंह। रामादेवी सिंह को क्या कर दिया गया था? तो इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक में से एक थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक में से एक थे, कौन थे वो? पहला ऑप्शन है रंजीत सिंह, दूसरा है जीतन दास, तीसरा है राम बुहारिया देवी, चौथा है फूलन प्रसाद वर्मा, लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा जीतन दास। जीतन दास कौन थे? तो ये बिहार के स्पेशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? ये कहता है कि बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण का क्या कारण था? तो बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण का क्या कारण था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला ऑप्शन है पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार, दूसरा है ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियाँ, तीसरा है बहावी आंदोलन और 1857 की क्रांति इत्यादि, या फिर ए और बी, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा एक से अधिक, यानी ये सभी कारण क्या थे? यहाँ पर बिहार राष्ट्रीय चेतना के जागरण के कारण थे। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? तो ये है मदरलैंड नामक न्यूज़पेपर किसने प्रारंभ किया? तो मदरलैंड नामक जो न्यूज़पेपर है वो किसने स्टार्ट किया? तो पहला ऑप्शन है अब्दुल बारी, दूसरा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है जगत नारायण लाल, चौथा ऑप्शन है मजहरुल हक और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, मदरलैंड नामक जो न्यूज़पेपर है वो मजहरुल हक ने यहाँ पर प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न क्या कहता है? तो अगला प्रश्न कहता है चुनचुन पांडे क्या थे? चुनचुन पांडे क्या थे? पहला ऑप्शन है बिहार के समाज सुधारक, दूसरा ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन के नेता, तीसरा ऑप्शन है 1857 के विद्रोह नेता, चौथा ऑप्शन है बिहार के क्रांतिकारी नेता, पांचवा है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो चुनचुन पांडे क्या थे? ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पर सही उत्तर होगा, यानी बिहार के क्रांतिकारी नेता थे। तो चुनचुन पांडे क्या थे? तो बिहार के क्रांतिकारी नेता थे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 30 है अगला, और ये प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन गया षड्यंत्र केस 1933 से संबंधित नहीं थे? यानी इन सभी ऑप्शंस में से कौन ऐसा था जो इस केस से, इस गया षड्यंत्र केस से रिलेटेड नहीं था, ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है सहदेव सिंह, दूसरा ऑप्शन है मनोज शर्मा, तीसरा ऑप्शन है ब्रजभूषण सहाय, चौथा ऑप्शन है फणींद्र नाथ बोस, पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो प्रश्न नंबर 30 के लिए जो सही उत्तर होगा वो होगा फणींद्र नाथ बोस। फणींद्र नाथ बोस क्या हैं? तो ये इससे संबंधित नहीं है, जो कि गया षड्यंत्र केस है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बिहार में तिनकठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी। बिहार में तिनकठिया प्रथा
सबसे ज़्यादा कहाँ प्रचलित थी ये बताना है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है चंपारण, दूसरा है बक्सर, तीसरा नेवादा, चौथा है गया। तो इन सभी में से जो 5 ऑप्शन हैं इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा चंपारण। चंपारण में ये क्या है, तिलकठिया प्रथा प्रचलित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 32। और प्रश्न नंबर 32 क्या कहता है, ये कहता है कि गांधी चंपारण किसके निमंत्रण पर गए थे। गांधी जी चंपारण किसके निमंत्रण पर गए थे। पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, तीसरा ऑप्शन है राजकुमार शुक्ल, चौथा है अब्दुल बारी, पांचवा है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा राजकुमार शुक्ल, यानी राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर गांधी जी कहाँ गए थे, तो चंपारण गए थे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल कौन था। चंपारण आंदोलन के समय बिहार का राज्यपाल कौन था। पहला ऑप्शन है FG सलाई, दूसरा है एडवर्ड अल्बर्ट गेट, तीसरा ऑप्शन है विलियम टेलर, चौथा ऑप्शन है जॉर्डन रीच वॉन, लास्ट है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 33 का, तो इसका जो राइट आंसर है वो है एडवर्ड अल्बर्ट गेट। ये यहाँ पर सही उत्तर होगा। चंपारण आंदोलन के समय बिहार के उपराज्यपाल यही थे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो पहला ऑप्शन है गांधी जी, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है अब्दुल बारी, चौथा है राजकुमार सिंह, पांचवा है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 गांधी जी। इसका सही उत्तर है, इन्होंने ही नेतृत्व किया था चंपारण आंदोलन का। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि बिहार में गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी घटना कब हुई थी। बिहार में गया षड्यंत्र केस जो क्रांतिकारी घटना थी ये कब हुई थी। तो पहला ऑप्शन है इस प्रश्न के लिए जनवरी 1933 में, दूसरा है फरवरी 1932 में, तीसरा है नवंबर 1929 में और चौथा ऑप्शन है जनवरी 1934 में। लास्ट ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो प्रश्न नंबर 35 का जो सही आंसर होगा वो होगा जनवरी 1933 में बिहार गया षड्यंत्र केस हुआ था, ये घटना हुई थी। प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है, तो अगला प्रश्न कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था। तो पहला ऑप्शन है कैंप जेल, दूसरा है हजारीबाग जेल, तीसरा है भागलपुर जेल, चौथा है बांकीपुर जेल, पांचवा है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा बांकीपुर जेल, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया, तो ये बांकीपुर जेल इनको भेजा गया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है, ये कहता है कि बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलाधिपति कौन थे। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलाधिपति कौन थे। पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है ब्रजकिशोर प्रसाद, तीसरा है मजहरुल हक, चौथा है सच्चिदानंद सिन्हा, लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो प्रश्न नंबर 37 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो प्रश्न नंबर 37 का जो सही आंसर है वो है मजहरुल हक। मजहरुल हक ने क्या किया, बिहार विद्यापीठ के ये क्या बने, तो पहले वीसी बने, यानी कि प्रथम कुलाधिपति बने। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है, तो अगला प्रश्न कहता है कि बिहार प्रांत को तिलक स्वराज फंड के लिए कितने धनराशि एकत्रित करने का संकल्प था। बिहार प्रांत को तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्रित करने के लिए संकल्प था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप इम्पोर्टेंट करके टिक करिएगा। पहला जो ऑप्शन है 9,42,000, दूसरा ऑप्शन है 6,50,000, तीसरा ऑप्शन है 15,27,000, चौथा ऑप्शन है 20,27,000, लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो प्रश्न नंबर 38 का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी 9,42,000 रुपये बिहार
प्रांत को तिलक स्वराज फंड के लिए धनराशि एकत्रित करने का संकल्प लिया गया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। ये कहता है कि बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता कौन थे? तो बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्वप्रथम प्रमुख नेता कौन थे? तो पहला ऑप्शन है मजहरुल हक, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद एवं हसन इमाम, तीसरा ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, चौथा ऑप्शन है ब्रजकिशोर, पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो प्रश्न नंबर 39 के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजेंद्र प्रसाद और हसन इमाम। ये क्या थे? तो पहले सर्वप्रथम इन्होंने ही असहयोग आंदोलन में ये सर्वप्रमुख नेता थे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 40, और ये कहता है कि बिहार में किस दिनांक को नमक सत्याग्रह शुरू करने की तिथि निश्चित की गई थी? बिहार में किस दिनांक को नमक सत्याग्रह शुरू करने की तिथि निश्चित की गई थी? पहला ऑप्शन है 6 मार्च 1930, दूसरा ऑप्शन है 6 मार्च 1930 और 6 अप्रैल 1930, तीसरा ऑप्शन है 6 मई 1930, चौथा ऑप्शन है 6 जून 1930, लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो प्रश्न नंबर 40 के लिए जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930 को क्या हुआ? तो ये यहाँ पर बिहार में नमक सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, और ये प्रश्न क्या कहता है? तो ये कहता है कि बिहार हेराल्ड के संपादक कौन हैं? बिहार हेराल्ड के संपादक कौन हैं? पहला ऑप्शन है महेश नारायण, दूसरा ऑप्शन है गुरु प्रसाद सेन, तीसरा ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पांचवा है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इन सभी ऑप्शंस में से प्रश्न नंबर 41 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी गुरु प्रसाद सेन। गुरु प्रसाद सेन क्या थे? तो बिहार हेराल्ड के ये संपादक थे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, और ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि बिहार के किस स्थान के युवकों ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी? बिहार के किस स्थान के युवक यहाँ पर ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी? तो पहला ऑप्शन है कटिहार, दूसरा है डेहरी, तीसरा ऑप्शन है बिहार शरीफ, चौथा ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो प्रश्न नंबर 42 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि कटिहार। तो प्रश्न नंबर 42 का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, कटिहार। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को सचिवालय के समीप झंडा फहराने के लिए 7 छात्रों की यहाँ पर मौत जो है पुलिस की गोली से हो गई थी। तो ये छात्रों के इस जुलूस पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो पहला जो ऑप्शन है MG हैलेट, दूसरा ऑप्शन है WG आर्चर, तीसरा ऑप्शन है टॉमस रम्बोर्ड, चौथा ऑप्शन है WH फ्रूप्स ने, लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 43 का जो सही ऑप्शन है वो है हमारा क्या? तो वो है WG आर्चर। WG आर्चर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर होगा। इन्होंने ही उन 7 जो हमारे क्या थे छात्र थे उन पर गोली चलाने का आदेश इन्होंने ही दिया था। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 44 की ओर। प्रश्न नंबर 44 क्या कहता है कि 13 अगस्त 1942 को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हो गई थी? तो पुलिस की गोली से जिसकी मृत्यु हो गई थी, सबसे छोटा बालक 13 वर्षीय बालक था ये, और उसका नाम था ध्रुव कुमार। तो ये कहाँ का था? तो पहला ऑप्शन है इसकी मृत्यु
ये कहाँ झंडा फहराने जा रहा था? पहला ऑप्शन है कटिहार, दूसरा है गोपालगंज, तीसरा है पटना, चौथा है गया, पांचवा है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो प्रश्न नंबर 44 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 यानी कटिहार यहाँ पर सही उत्तर होगा। ये कटिहार में झंडा फहराने जा रहा था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। ये कहता है कि सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है मजहरुल हक, तीसरा है ब्रजकिशोर प्रसाद, चौथा ऑप्शन है अब्दुल बारी ने और पांचवा ऑप्शन है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो प्रश्न नंबर 45 का जो सही उत्तर है वो है हमारा मजहरुल हक। सदाकत आश्रम की जो स्थापना की थी वो मजहरुल हक ने की थी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा बिहार के असहयोग आंदोलन आंदोलनकारी होगा यहाँ पर मौलवी मोहम्मद शफी किस जिला से संबंधित थे? तो पहला ऑप्शन है इस प्रश्न के लिए पटना, दूसरा है मुजफ्फरपुर, तीसरा है गया, चौथा है शाहाबाद, पांचवा है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो प्रश्न नंबर 46 के लिए जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? मुजफ्फरपुर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बिहार के असहयोग आंदोलनकारी मौलवी शफी इस जिले के ही निवासी थे। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 47 पर। और प्रश्न नंबर 47 क्या कहता है? ये कहता है कि सर्च लाइट अखबार निकालना किसने प्रारंभ किया था? सर्च लाइट जो अखबार है वो किसने निकालना प्रारंभ किया था? तो पहला ऑप्शन है अली इमाम एवं मजहरुल हक ने, दूसरा ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा एवं हसन इमाम ने, तीसरा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद एवं मजहरुल हक ने, चौथा ऑप्शन है बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद एवं महेंद्र प्रताप सिंह, लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 47 का ऑप्शन नंबर 2 यानी सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम इस प्रश्न का क्या है? सही उत्तर है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 48। ये कहता है कि गांधी जी भारतीय राजनीति में किस आंदोलन से प्रवेश किए थे? तो गांधी जी भारतीय राजनीति में कौन से आंदोलन से प्रवेश किए थे? पहला ऑप्शन है चंपारण, दूसरा है खेड़ा, तीसरा है असहयोग, चौथा है रॉलेक्ट एक्ट। तो इस गांधी जी ने सबसे पहले जिसमें सम्मिलित हुए थे वो था चंपारण आंदोलन, जिससे ये भारतीय राजनीति में सम्मिलित हुए थे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 49। ये कहता है कि महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? तो महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? पहला ऑप्शन है 1920 में, दूसरा है 1917 में, तीसरा है 1919 में, चौथा है 1930 में, लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी 1917 में क्या हुआ था? गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह क्या किया गया था? तो शुरू किया गया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? ये कहता है कि एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ स्थिति सबसे गंभीर थी? पहला ऑप्शन है भागलपुर, दूसरा है पटना, तीसरा है तिरहुत, चौथा है समस्तीपुर और पांचवा है इनमें से कोई नहीं है फिर एक से अधिक। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा तिरहुत। तिरहुत में कौन कौन था? तो यहाँ पर चंपारण, मुजफ्फरपुर और सारण, ये तीनों ही यहाँ पर क्या थे जहाँ पर स्थिति क्या थी? बहुत ही गंभीर थी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गाइस ये सभी जो प्रश्नों की सीरीज़ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण, कुछ तो ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, जो बीपीएससी के फेवरेट क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चन की सीरीज़ भी यहाँ पर एडेड हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, हमारे साथ ज़रूर बने रहें, और बहुत ही अच्छी वीडियो है, उम्मीद करती हूँ आपके बहुत ही काम आएगी। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 51 की ओर। ये कहता है कि बिहार में असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ?
तो बिहार में असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इस प्रश्न के पहले ऑप्शन के में क्या है, तो पहला ऑप्शन है 1917, दूसरा है 1924, तीसरा है 1918 और चौथा ऑप्शन है 1920 ईस्वी में। लास्ट है इनमें से कोई नहीं है, फिर एक से अधिक। तो प्रश्न नंबर 51 के लिए जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर 1920 यहाँ पर सही उत्तर होगा। बिहार में असहयोग आंदोलन 1920 से स्टार्ट हुआ। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो पहला ऑप्शन है गजाधर प्रसाद, दूसरा है सर अली इमाम, तीसरा है पूर्णेंदु नारायण सिन्हा और चौथा ऑप्शन मुंशी प्यारेलाल। पांचवा है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो प्रश्न नंबर 52 का जो सही उत्तर होगा वो होगा पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। बिहार के सदर अंजुमन हिंद ये जो संस्था है इसके संस्थापक हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। ये कहता है कि अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा है गया, तीसरा इलाहाबाद, चौथा है आरा, पांचवा है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो प्रश्न नंबर 53 का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा गया। गया है ऑप्शन नंबर 2 पर और यहाँ पर ये सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 53 का। गया में ये सम्मेलन हुआ था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न हमारा कहता है ये कि किस वर्ष पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई थी? किस वर्ष पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई थी? तो पहला जो ऑप्शन है वो है हमारा 1930, दूसरा है 1931, तीसरा ऑप्शन है 1934, चौथा ऑप्शन है 1936 और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 54 का वो होगा ऑप्शन नंबर 3। और ऑप्शन नंबर 3 क्या कहता है? तो ये कहता है कि 1934 में क्या हुआ था? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई थी अंजुमन इस्लामिया हॉल में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है? तो अगला प्रश्न कहता है कि 1921 में गांधी जी ने पटना में किसका उद्घाटन किया था? 1921 में गांधी जी ने पटना में किसका उद्घाटन किया था ये बताना है। तो 1930 में गांधी जी ने पटना में किसका उद्घाटन किया था? इसके लिए पहला ऑप्शन है यहाँ पर बिहार विद्यापीठ का, दूसरा है बिहार नेशनल कॉलेज का, तीसरा ऑप्शन है दोनों का और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज का, पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है तो वो होगा हमारा दोनों का, क्योंकि यहाँ पर क्या है विद्यापीठ का भी और कॉलेज का भी दोनों की ही स्थापना यहाँ पर गांधी जी ने की थी। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 56 की ओर। प्रश्न नंबर 56 क्या कहता है? ये कहता है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? तो पहला जो ऑप्शन है वो है 28 नवंबर 1940 को, दूसरा ऑप्शन है 20 अक्टूबर 1940 को, तीसरा ऑप्शन है 28 सितंबर 1940 को, चौथा ऑप्शन है 28 दिसंबर 1940 को, वो पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो प्रश्न नंबर 56 के लिए जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 28 नवंबर 1940 को बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह यहाँ पर हुआ था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है हमारा, ये कहता है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? पहला ऑप्शन है कांग्रेस,
दूसरा ऑप्शन है किसान सभा, तीसरा ऑप्शन है समाजवादी पार्टी, चौथा ऑप्शन है कम्युनिस्ट पार्टी, पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो प्रश्न नंबर 57 के लिए जो सही आंसर है वो है समाजवादी पार्टी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। ये कहता है कि बिहार में 1921 में स्वराज्य सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? बिहार में 1921 में स्वराज्य सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो पहला ऑप्शन है गया, दूसरा ऑप्शन है शाहाबाद, तीसरा ऑप्शन है पटना, चौथा ऑप्शन है बेतिया, पांचवा है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो प्रश्न नंबर 58 का जो सही उत्तर है वो है गया। पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कब रखा गया था? बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कब रखा गया था? पहला ऑप्शन है 1881 में, दूसरा ऑप्शन है 1903 में, तीसरा ऑप्शन है 1996 में, चौथा ऑप्शन है 1905 में और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया था 1905 में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर, चंपारण आंदोलन कौन सा आंदोलन था? चंपारण आंदोलन कौन सा आंदोलन था? पहला है किसान आंदोलन, दूसरा है जनजातीय आंदोलन, तीसरा है कपड़ा मिल मजदूरों का आंदोलन, चौथा है असहयोग आंदोलन और पांचवा है उपयुक्त में से कोई भी नहीं या फिर एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, चंपारण आंदोलन एक क्या था? तो ये एक तरीके का किसान आंदोलन था। यहाँ पर किसान आंदोलन होगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान दिया गया? तो पहला जो ऑप्शन है इस प्रश्न के लिए, क्वेश्चन एक बार फिर से रीड कर देती हूँ। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान दिया गया? तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वो है जुलाई 1921, जुलाई 1923, जुलाई 1920, जुलाई 1922 और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा 1921। जुलाई 1921 में यहाँ पर इसको स्थान दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? ये कहता है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है प्रभावती देवी, दूसरा है सरिता देवी, तीसरा है रामप्यारी देवी, चौथा है भगवती देवी, पांचवा है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ पर जो प्रभावती देवी है यही यहाँ पर सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। ये कहता है कि 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? पहला ऑप्शन है कोलकाता प्रांत के, दूसरा है संयुक्त प्रांत, तीसरा है उड़ीसा प्रांत के, चौथा है बंगाल प्रांत के और लास्ट है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो यहाँ पर जो बिहार है वो किसके प्रांत में था? तो बंगाल के प्रांत में था। ये ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापेमारी संघर्ष किया? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष किया? तो पहला ऑप्शन है जगत नारायण मिश्र जगत नारायण, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा है ध्रुव कुमार, चौथा है जयप्रकाश नारायण, पांचवा है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो प्रश्न नंबर 64 का जो सही आंसर होगा वो होगा जयप्रकाश नारायण। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, योग आंदोलन के दौरान बाबू तारा बनर्जी पर किस नाम का इतिहास छापने के अभियोग में मुकदमा चलाया गया था? तो पहला जो ऑप्शन है वो है विद्रोह, दूसरा है फिरंगिया, तीसरा है विदेशिया, चौथा है स्वराज। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विदेशिया। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसान समाचार के संस्थापक कौन थे? पहला है स्वामी स्वरूपनंद, तीसरा है स्वामी श्रद्धानंद, चौथा है स्वामी अग्निवेश, चौथा है स्वामी विद्यानंद, पांचवा है इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो यहाँ पर जो स्वामी विद्यानंद है, ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर कहाँ विशेष ध्यान दिया गया? तो असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर सबसे विशेष ध्यान कहाँ दिया गया? तो जो पहला ऑप्शन है वो है मुजफ्फरपुर, दूसरा ऑप्शन है भागलपुर, तीसरा है शाहाबाद, चौथा है मोतिहारी, पांचवा इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस प्रश्न नंबर 67 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, जो कि है क्या, भागलपुर। भागलपुर इसका सही ऑप्शन है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? ये कहता है कि चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपनी मोतिहारी के कार्यकाल का कार्यभार सौंप कर वापस लौट गए थे? चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपनी मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए थे? पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है ब्रज किशोर प्रसाद, तीसरा है श्याम नंदन सहाय, चौथा है जनकधारी प्रसाद, पांचवा इनमें से कोई नहीं है फिर एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 जनकधारी प्रसाद। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से पूरे देश में केवल 2 प्रांत थे जिन्होंने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की पूर्व ही असहयोग आंदोलन का क्या किया था? समर्थन किया था। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का वो है हमारा गुजरात एवं बिहार, दूसरा है गुजरात एवं पंजाब, तीसरा है गुजरात एवं बंगाल, चौथा है गुजरात एवं राजस्थान, पांचवा है इनमें से कोई नहीं है फिर एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 गुजरात एवं बिहार इसका सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बॉयज़ एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? बॉयज़ एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो पहला ऑप्शन है दरभंगा में, दूसरा है पटना में, तीसरा है भागलपुर में, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा दरभंगा में। दरभंगा में क्या हुआ? तो बॉयज़ एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 71। ये क्या कहता है? तो ये कहता है पटना में अनुशीलन समिति की शाखा किसने स्थापित की थी? तो पटना में अनुशीलन समिति की शाखा यानी ब्रांच किसने इस्टेब्लिश की थी? तो पहला ऑप्शन है केदारनाथ बनर्जी, दूसरा ऑप्शन है सचिंद्र नाथ सान्याल ने, तीसरा ऑप्शन है खुदीराम बोस ने, चौथा ऑप्शन है चुनचुन पांडे ने, लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है फिर एक से अधिक। तो प्रश्न नंबर 71 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी खुदीराम बोस ने क्या किया था? तो पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना की थी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है? ये कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में कहाँ राजेंद्र प्रसाद अब्दुल बारी नेताओं पर पुलिस द्वारा निर्ममता से लाठियां बरसाई गई थी? मुरली मनोहर प्रसाद जैसे नेताओं पर लाठियां बरसाई गई थी। एक बार फिर से क्वेश्चन रीड करती हूँ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में कहाँ राजेंद्र प्रसाद
अब्दुल बारी, मुरली मनोहर प्रसाद जैसे नेताओं पर पुलिस द्वारा निर्ममता से क्या की गई, तो लाठियाँ बरसाई गई थी। तो पहला जो ऑप्शन है इस प्रश्न के लिए वो है हमारा बिहपुर भागलपुर, दूसरा है कुडनी तिरहुत, तीसरा है तारनपुर मुंगेर, चौथा है सोनपुर सारण, पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो बिहपुर भागलपुर है यहाँ पर ये निर्ममता से लाठियाँ इन सभी पर बरसाई गई थी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी, तो पहला जो ऑप्शन है इस प्रश्न के लिए वो है 5 अगस्त 1907 को, दूसरा ऑप्शन है 8 अगस्त 1908 को, तीसरा ऑप्शन है 9 अगस्त 1909 को और चौथा ऑप्शन है 6 अगस्त 1908 को। तो प्रश्न नंबर 73 के लिए जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी 1908 को, 8 अगस्त 1908 को क्या किया गया, तो इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये कहता है कि बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने इस्तीफ़ा किस आंदोलन के समय दिया था। बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने इस्तीफ़ा किस आंदोलन के समय दिया था। पहला है स्वदेशी आंदोलन, दूसरा है असहयोग आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है होम रूल आंदोलन, चौथा ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन और जो पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 74 का वो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन इस प्रश्न का सही उत्तर है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपने जनवरी 2027 के बिहार के दौरे से गांधी जी ने दास स्मारक अधिकोष के लिए कितनी राशि इकट्ठी की थी। तो यहाँ पर अपने जनवरी 2027 के यहाँ पर 2000 नहीं बल्कि 1927 होगा, इसको सही कर लें। 1927 के बिहार दौरे में तो इन्होंने कितनी राशि इकट्ठी की, तो पहला ऑप्शन है इस प्रश्न के लिए 40,685, दूसरा ऑप्शन है 50,650, तीसरा ऑप्शन है 49,650 और चौथा ऑप्शन है 60,685 और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो प्रश्न नंबर 75 का जो राइट आंसर है वो पहला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 40,685 रुपये इकट्ठे किए थे इन्होंने। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी। तो पहला ऑप्शन है इस प्रश्न के लिए, क्वेश्चन एक बार फिर से रीड करती हूँ, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच की समिति की स्थापना की थी। तो पहला ऑप्शन है स्वामी सहजानंद, दूसरा है नरेंद्र देव, तीसरा है यदुनंदन शर्मा, चौथा है राजेंद्र प्रसाद, पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 76 के लिए जो सही उत्तर है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर इन्होंने ही क्या कि इनको अध्यक्ष बनाया गया, इनकी अध्यक्षता में हुई। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था। तो तीर्थ स्थान कौन है, पहला ऑप्शन है मधुबनी, दूसरा है जीरादेई, तीसरा है मोतिहारी, चौथा है पटना और पांचवा है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। प्रश्न नंबर 77 का जो सही आंसर होगा वो होगा जीरादेई। वो भी इन्होंने क्यों कहा, क्योंकि जीरादेई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान है और इन्होंने क्या कहा इसको, इन्होंने कहा कि ये तीर्थ स्थान है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय किसान सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ। सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ। तो पहला ऑप्शन है स्वामी सहजानंद, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है पुरुषोत्तम दास टंडन, चौथा ऑप्शन है
कृष्ण बिहारी सिंह। पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद इसका सही उत्तर होगा। तृतीय किसान सम्मेलन इन्हीं की अध्यक्षता में हाजीपुर में 1935 में हुआ था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बिहार के किस जिले में नहर के विरोध में आंदोलन हुआ? तो बिहार के किस जिला में नहर के विरोध में आंदोलन हुए थे? पहला ऑप्शन है शाहाबाद, दूसरा ऑप्शन है गया, तीसरा ऑप्शन है भागलपुर, चौथा ऑप्शन है सारण, पांचवा है एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो शाहाबाद है यहाँ पर क्या हुआ था? तो आंदोलन हुआ था नहर के विरोध में। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 80 की ओर। और प्रश्न नंबर 80 क्या कहता है? ये कहता है कि बिहारी छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी? तो बिहारी छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी? तो पहला है मोतिहारी, दूसरा है गया, तीसरा है पटना, चौथा है छपरा, पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन है मोतिहारी इस प्रश्न का क्या है? तो सही उत्तर है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए? तो बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम किसने एंटर किया, कौन आए? तो पहला ऑप्शन है अंग्रेज, दूसरा है डच, तीसरा है पुर्तगाली, चौथा है डेन, पांचवा है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसमें से जो सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 81 के लिए वो होगा पुर्तगाली। पुर्तगाली क्या किए हैं? तो सबसे पहले आए हैं। और कितने में आए हैं? तो ये 1498 में यहाँ पर क्या हुए, एंटर किए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ये कहता है कि 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार कर लिया था? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टिक करके रखिएगा। पहला ऑप्शन इस प्रश्न के लिए है नवाब सिराजुद्दौला, दूसरा है नवाब मीर जाफ़र, तीसरा ऑप्शन है नवाब मीर कासिम, चौथा ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय, लास्ट है इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा तो पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किसने किया? तो ऑप्शन है मीर कासिम। नवाब मीर कासिम ने क्या किया? तो अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है? तो ये कहता है कि पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार कर लिया था? तो पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार कर लिया था? पहला ऑप्शन है एलिस, दूसरा है अलेक्जेंडर, तीसरा है हेक्टर मुनरो, चौथा ऑप्शन है कॉर्नवालिस, पांचवा है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा एलिस। एलिस ने क्या किया था? तो ये पटना पर इन्होंने क्या किया? अधिकार किया 24 जून 1763 में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न कहता है कि बिहार का प्रथम प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था? बिहार का प्रथम प्रांत के रूप में गठन कब हुआ? तो पहला ऑप्शन है 1909 में, दूसरा है 1910 में, तीसरा ऑप्शन है 1912 में, चौथा ऑप्शन 1914 में, लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो प्रश्न नंबर 84 के लिए जो सही ऑप्शन है वो है 1912। 1912 में क्या हुआ? तो इसका गठन हुआ। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुंगेर का वडालिया टाल, जिसे ताल बोलते हैं, विद्रोह का उद्देश्य क्या था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुंगेर का बढ़लिया टाल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है बाकास्त भूमि की वापसी, तीसरा है भूमिहार किसान का शोषण बंद हो, तीसरा ऑप्शन है जमींदारी प्रथा की समाप्ति हो, चौथा ऑप्शन है वर्ग युद्ध की शुरुआत करना और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बाकास्त भूमि की वापसी। यहाँ पर ये क्या है? सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है? तो ये है, बिहार में वर्तमान पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत डच की फैक्ट्री थी। वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस क्या थी? तो पहला ऑप्शन है फ्रांसीसी फैक्ट्री, दूसरा है डच अंग्रेजी फैक्ट्री, तीसरा है डच फैक्ट्री, चौथा है हमारा
डेन फैक्ट्री, पाँचवा है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 86 के लिए जो सही उत्तर है वो क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 यानी फ्रांसीसी फैक्ट्री थी, ये हमारा सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87। ये क्या कहता है, तो ये कहता है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो पहला ऑप्शन है क्लाइव ने, दूसरा है हेक्टर मुनरो ने, तीसरा है यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंग ने, चौथा है अलेक्जेंडर ने, पांचवा है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रश्न नंबर 87 के लिए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि हेक्टर मुनरो यहाँ पर क्या है, राइट आंसर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88। ये कहता है कि किस वर्ष में भागलपुर में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी। किस वर्ष में भागलपुर में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी। पहला है 1940, दूसरा है 41, तीसरा है 39 और चौथा है 42। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 1942 में क्या हुआ, तो यहाँ पर भागलपुर में एक राष्ट्रीय सरकार की क्या की गई, स्थापना की गई। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, तो अगला प्रश्न थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट करके टिक रखिएगा इसको। बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सत्य है। कौन सा ऑप्शन सत्य है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1990 तक अपने नियंत्रण में ले लिया गया। दूसरा है 1866 में सारण जिला को 2 भागों में बांटा गया, यानी एक सारण दूसरा चंपारण। तीसरा ऑप्शन है कि 1875 में तिरहुत का मुजफ्फरपुर और दरभंगा को 2 इकाइयों में विभाजित कर दिया गया। और यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है वो है ए और सी और लास्ट है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। यहाँ पर क्या है, एक से अधिक। तो यहाँ पर जो एक से अधिक वाला ऑप्शन है ये सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर सही होगा, यानी ये तीनों ही क्या हैं, तो सही हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90। ये क्या कहता है, ये कहता है कि मीर कासिम ने बंदूक को एवं तोपों की कारखाने की स्थापना कहाँ की थी। मीर कासिम ने बंदूक की एवं तोपों की कारखाने की स्थापना कहाँ की थी। तो पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा है भागलपुर, तीसरा है मुंगेर, चौथा है बक्सर, पाँचवा है इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 90 का वो होगा मुंगेर। मुंगेर में इसकी स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी क्यों बदली थी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर। पहला ऑप्शन है प्रशासनिक सुविधा के लिए, तीसरा ऑप्शन है मुग़ल शासक के आक्रमण के कारण, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त अंग्रेजों से हस्तक्षेप से मुक्त रखने के उद्देश्य से, चौथा है उपयुक्त सभी उद्देश्य से, पाँचवा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो क्या है, अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से मीर कासिम ने क्या की, अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर कर दी थी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मुल्ला बहबहानी कहाँ का यात्री था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टिक करके रखिएगा। मुल्ला बहबहानी कहाँ का यात्री था। पहला ऑप्शन है अरब, दूसरा है इराक, तीसरा है ईरान, चौथा है ग्रीक, पाँचवा है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो प्रश्न नंबर 92 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ईरान। तो ये ईरान का रहने वाला था कौन, मुल्ला बहबहानी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, मीर जाफ़र, दूसरा है अलीवर्दी खां, तीसरा है मीर कासिम, चौथा है सिराजुद्दौला और पाँचवा है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि
मीर कासिम ने क्या किया, तो बंगाल के नवाब मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। बंगाल के ये नवाब थे मीर कासिम, और उन्होंने क्या किया, अपनी राजधानी मुंगेर को बनाई। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94। ये कहता है बिहार के क्षेत्र में 1757 से 58 के मध्य मीर जाफ़र एवं अंग्रेज़ों का विरोध किसने आरंभ किया था। तो पहला ऑप्शन है इस प्रश्न के लिए राजा राम नारायण सिंह, दूसरा है पहलवान सिंह, तीसरा है कामगार सिंह, चौथा है सुंदर सिंह। लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो उत्तर कौन सा होगा, उत्तर ये वाला सही होगा कि यहाँ पर एक से अधिक ऑप्शन है। अगर फर्स्ट ऑप्शन को हम छोड़ दें तो बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सही है। ये तीनों ही क्या हैं, तो ये इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पर पहलवान सिंह, कामगार सिंह, सुंदर सिंह, ये तीनों ही क्या हैं, सही उत्तर हैं। एक से अधिक ऑप्शन सही है यहाँ पर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95। ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था। निम्नलिखित में से बिहार का प्रथम नायब नाजिम कौन था। पहला ऑप्शन है राजा राम नारायण, दूसरा ऑप्शन है राजा सिताब रॉय, तीसरा ऑप्शन है सुजात, चौथा ऑप्शन है अली गौहर, पांचवा है इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा राजा राम नारायण। ये क्या थे, तो बिहार के पहले नायब नाजिम थे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गाइस यहाँ पर जो प्रश्नों की सीरीज़ है वो सारे ही प्रश्न क्या हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा अगर आपको फ़ायदा लेना है तो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है धीरज नारायण को हटाकर सिताब रॉय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया था। पहला ऑप्शन इस प्रश्न के लिए, क्वेश्चन एक बार फिर से रीड कर ले। धीरज नारायण को हटाकर सिताब रॉय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया था। पहला ऑप्शन है 1760, दूसरा ऑप्शन है 1767, तीसरा है 1791, चौथा है 1765 और पांचवा है इनमें से कोई नहीं है, फिर एक से अधिक। तो ये प्रश्न 96 का जो सही उत्तर है वो है 1767। यानी 1767 में क्या हुआ था, तो इनको बनाया गया था कंपनी का दीवान। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 97 की ओर। ये क्या कहता है कि अली गौहर ने अपना पटना का घेरा डाला था। अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था। तो पहला है 1745, दूसरा है 1760, तीसरा है 1780, चौथा है 1771। तो इसका जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का 97 प्रश्न का, तो ये ऑप्शन नंबर 2 1760 यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब कौन बना। पहला है मीरन, दूसरा है मीर जाफ़र, तीसरा है सुजात खां, चौथा है मीर कासिम, पांचवा है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा मीरन। मीरन कौन था, तो ये क्या था, वहाँ का बिहार का उपनवाब था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस मुग़ल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था। तो किस मुग़ल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ। पहला है फ़र्रुखसियर, दूसरा है शाह आलम फर्स्ट, दूसरा है जहांदार शाह, चौथा है अकबर द्वितीय, लास्ट है इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, फ़र्रुखसियर का जो राज्याभिषेक है वो पटना में हुआ था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100। यहाँ पर शतक पूरे हो रहे हैं प्रश्नों के। और प्रश्न नंबर 100 कह रहा है पटना सिटी में ट्रेन में लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी। तो पहला ऑप्शन है 1774, दूसरा है 1664, तीसरा है 1631 और चौथा ऑप्शन है 1786। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा 1774। तो गाइस यहाँ पर हमने 100 प्रश्न पूरे कर लिए हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आइए चलते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। और आप सभी से रिक्वेस्ट है गाइस, जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ की सीरीज़ आपको मिलती रहें।
और वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो पर लाइक ज़रूर करें। प्रश्न नंबर 101 कहता है कि ब्रिटेन की राजधानी 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी गई थी? तो पहला ऑप्शन है 10 लाख रुपए, यहाँ पर 50,000 रुपये, 26 लाख रुपए या फिर 100 लाख रुपए, या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो प्रश्न नंबर 101 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 26 लाख रुपए यहाँ पर दिए गए थे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस को रॉबर्ट फ्लाइट बिहार का नायक दीवान बनाया गया था? तो किसे बनाया गया था? पहला ऑप्शन है टेकचंद, दूसरा है मानिक चंद, तीसरा है राय दुर्लभ, चौथा है सिताब रॉय, पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो चौथा ऑप्शन है सिताब रॉय, ये हमारा सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजों द्वारा बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन कब किया गया था? अंग्रेजों द्वारा बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन कब किया गया था? पहला ऑप्शन है इसके लिए 1770, दूसरा है 1772, तीसरा है 1774 और चौथा ऑप्शन है 1775। पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है फिर एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1774 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक ठीक सही सुमेलित है? तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? जयप्रकाश नारायण सिताब दियारा के रहने वाले हैं, राजेंद्र प्रसाद दरभंगा के रहने वाले हैं, चुनचुन पांडे पाटलिपुत्र के रहने वाले हैं, कौटिल्य राजगीर के रहने वाले हैं, लास्ट है इनमें से कोई नहीं है फिर एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, सही सुमेलित है, जयप्रकाश नारायण सिताब दियारा के रहने वाले हैं। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 105 की ओर। प्रश्न नंबर 105 कहता है कि बिहार के प्रशासन चलाने के लिए कब एक अंग्रेज निरीक्षक नियुक्त किया गया था? बिहार का प्रशासन चलाने के लिए कब एक अंग्रेज प्रशिक्षक नियुक्त किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है कि 1760, ऑप्शन नंबर बी कहता है कि 1765, ऑप्शन नंबर सी कहता है 1769 और ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें 1770। लास्ट है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा 1769, यानी 1769, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल के दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे? जयप्रकाश नारायण कहाँ की दीवार फांदकर अपने साथियों के साथ भागने में सफल हुए थे? तो पहला ऑप्शन है छपरा, दूसरा ऑप्शन है हजारीबाग, तीसरा ऑप्शन है सीवान, चौथा ऑप्शन है पटना, लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो ये इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी हजारीबाग जेल से ये दीवार फांदकर वहाँ पर भागने में सफल हुए थे, ऐसा यहाँ पर लोग कहते हैं। गाइस, ये सभी जो प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, बीपीएससी से लिए गए प्रश्न हैं। कुछ प्रश्न तो अभी हाल ही में लेटेस्ट आए हुए हैं और कुछ बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस की सीरीज़ ये आपका संपूर्ण बिहार इतिहास का सीरीज़ है। तो प्लीज़ आप सब हमारी वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखें और बहुत ही फ़ायदेमंद आपके लिए होने वाली है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार में भीषण भूकंप किस वर्ष आया था जिसने जनधन की अपार क्षति हुई थी? जिसमें क्या हुआ, जनधन की बहुत ही ज़्यादा क्षति हो गई थी। तो पहला ऑप्शन है 15 दिसंबर 1960 को, दूसरा ऑप्शन है 16 नवंबर 1927 को, तीसरा ऑप्शन है 16 जनवरी 1930 को, चौथा ऑप्शन है 15 जून 1934 को, लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 15 जून 1934 को बिहार में एक भीषण भूकंप आया था जिसमें जनधन की बहुत ही अपार हानि हुई थी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? तो पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है अनुग्रह नारायण सिंह, तीसरा ऑप्शन है ब्रजकिशोर प्रसाद, चौथा ऑप्शन है
राजकुमार शुक्ल। पाँचवा है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा राजकुमार शुक्ल। ये हमारे क्या थे, तो महात्मा गांधी को निमंत्रित करने वाले व्यक्ति थे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 10 अगस्त को, दूसरा ऑप्शन है 11 अगस्त को, तीसरा ऑप्शन है 12 अगस्त को, चौथा ऑप्शन है 15 अगस्त को, लास्ट है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा 11 अगस्त को। तो 11 अगस्त को यहाँ पर पटना सचिवालय में गोलीकांड हुआ था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में पटना में कांग्रेस का 27वां सम्मेलन शुरू हुआ? तो पहला ऑप्शन इस प्रश्न के लिए है 1990, 1901 दूसरा है, तीसरा है 1912, चौथा है 1913 और पांचवा है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 1912 इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा क्या है, तो ये कहता है कि आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए कौन सा स्रोत है? आधुनिक बिहार के अगर हम अध्ययन कर लें तो कौन सा स्रोत यहाँ पर होगा? तो पहला है फ्रांसीसी बुकानन द्वारा लिखित विभिन्न रिपोर्ट, दूसरा है डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, तीसरा है फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कॉरस्पॉन्डेंस सीरीज़ और लास्ट है ए और सी। फोर्थ है ए और सी, लास्ट है इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो है ई, यानी यहाँ पर ये सारे ही स्रोत हैं बिहार के, आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए। तो ई ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, सन 1857 के महान विप्लव का प्रारंभ पटना में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो 1857 के महान विप्लव का प्रारंभ पटना में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो पहला है पीर अली, दूसरा है नन्हकू सिंह, तीसरा है हैदर अली, चौथा है गुलाम अली, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर है पीर अली ने किया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आज़ाद दस्ता नामक संगठन का किस उद्देश्य से किया गया था? आज़ाद दस्ता नामक संगठन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था, यानी कौन सा ऐसा मोटिव था जिसकी वजह से इसका यहाँ पर गठन किया गया? तो पहला ऑप्शन है भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, दूसरा है अंग्रेज़ों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए, तीसरा है सरकार को युद्ध कार्य में सहयोग पहुंचाने के लिए, चौथा है अंग्रेज़ों की हत्या करने के लिए, पांचवा है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 13 है इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए यहाँ पर आज़ाद दस्ता नामक संगठन का गठन किया गया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 114। ये कहता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सन 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी? तो किसके द्वारा 1906 में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी पृथक बिहार के लिए? तो पहला ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरा है महेश नारायण, तीसरा है राजेंद्र प्रसाद, चौथा है 1 और 2, पांचवा है इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है 1 और 2 यानी सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण, ये दोनों ही क्या थे, तो इसमें शामिल थे, इस पुस्तिका को प्रस्तुत किया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में संवैधानिक शासन कब प्रारंभ हुआ? बिहार में संवैधानिक शासन कब प्रारंभ हुआ था? पहला ऑप्शन है सन 1937 में, दूसरा है सन 1935 में, तीसरा है 1940 में और चौथा है 1960 में, पांचवा है इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो प्रश्न नंबर 115 के लिए जो सही उत्तर है वो है क्या? सन 1937 में। सन 1937 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? पहला है ऑप्शन रॉल्फ फिच, दूसरा है विल्स वीबर, तीसरा है पीटर मुंडी
चौथा है जॉन मार्शल, लास्ट है इनमें से कोई नहीं है, फिर एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच, यहाँ पर अन की बिंदी होगी, रॉल्फ फिंच। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था, डेट बतानी है और ईयर भी बताना है। पहला ऑप्शन है 13 अक्टूबर 1768 को, दूसरा ऑप्शन है 23 अक्टूबर 1764 को, और थर्ड ऑप्शन है 22 अक्टूबर 1764 को, फोर्थ ऑप्शन है 23 जून 1764 को, लास्ट है इनमें से कोई नहीं है, फिर एक से अधिक। तो प्रश्न नंबर 117 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 22 अक्टूबर 1764 को ये बक्सर का युद्ध हुआ था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है हमारा, चंपारण का नील विद्रोह किस कैंप से प्रारंभ हुआ था? चंपारण का नील विद्रोह किस कैंप से प्रारंभ हुआ था? पहला ऑप्शन है पंडोल, दूसरा है जोकीतिया, तीसरा है जगदीशपुर, चौथा है चाकिया, पांचवा है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो क्या होगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 पंडोल। पंडोल का क्या है? तो यहाँ पर चंपारण का जो नील विद्रोह है यहाँ से स्टार्ट हुआ था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस दिनांक को बिहार में गांधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सी डेट में गांधी दिवस मनाया जाता है बिहार में? तो पहला ऑप्शन इसके लिए है 8 अगस्त 1942। सन सब में तीनों में सेम है लेकिन यहाँ पर डिफ़र है, 44 है। डेट क्या है? तो पहला दूसरा ऑप्शन है 10 अगस्त 1942, तीसरा है 11 अगस्त 1942, चौथा है 15 जून 1944। तो आप सभी इसको कैसे याद रखेंगे कि गांधी जी का जो दिवस है बिहार में वो मनाया जाता है 15 जून 1944 को। 15 जून 1944 को यहाँ पर मनाया जाता है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 120 की ओर। और प्रश्न नंबर 120 क्या कहता है? तो ये कहता है कि पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? पहला ऑप्शन है जेम्स अलेक्जेंडर, दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स फ्रांसिस ग्रैंड, तीसरा ऑप्शन है जॉन वन सिटार्ट, चौथा ऑप्शन है हेक्टर मुनरो, लास्ट है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इन सभी प्रश्नों का जो सही उत्तर होगा सभी प्रश्नों में से वो हमारा क्या है? तो ये यहाँ पर जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 चार्ल्स फ्रांसिस ग्रैंड, ये पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है कि पटना में स्थित गोल घर, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पटना में स्थित गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? पटना में स्थित गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ? तो पहला ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, दूसरा है लॉर्ड हार्डिंग, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस की शासन में ये हुआ था, उनके काल में ये हुआ था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 122 कहता है, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को निमंत्रित किया था चंपारण आने के लिए, तो ये किस अधिवेशन में किया था कांग्रेस के? तो पहला है ऑप्शन लखनऊ अधिवेशन, दूसरा है पटना अधिवेशन, तीसरा है इलाहाबाद अधिवेशन, चौथा है मेरठ अधिवेशन, लास्ट है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का सही उत्तर है, प्रश्न नंबर कौन सा है? तो 122 है। तो यहाँ पर सही उत्तर है लखनऊ अधिवेशन, यानी राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में किए थे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 123। ये कहता है कि बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? पहला ऑप्शन इस प्रश्न के लिए है कुंवर सिंह, दूसरा है अली वर्दी खां ने, तीसरा है अली गौहर ने, चौथा है मीर कासिम ने, पांचवा है इनमें से कोई नहीं फिर एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है
प्रश्न नंबर 123 का वो क्या है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो कि है अली गौहर ने किया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पटना में अंग्रेज़ों द्वारा फैक्ट्री स्थापित कब की गई थी? पटना में अंग्रेज़ों के द्वारा फैक्ट्री स्थापित कब की गई थी? पहला ऑप्शन है 1851 में, दूसरा है 1751 में, तीसरा है 1641 में, चौथा ऑप्शन है 1651 में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 124 का वो होगा 1651 में। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 125 और ये क्या कहता है, तो प्रश्न नंबर 125 कहता है कि बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? पहला ऑप्शन है मीर हुसैन, दूसरा ऑप्शन है चंद्रवंशी सहाय, तीसरा ऑप्शन है एनी बेसेंट, चौथा ऑप्शन है मजहरुल हक, पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो 125 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है, यानी मजहरुल हक यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पटना गोलघर का निर्माण किस सन में कैप्टन जॉन गाइस्टिन द्वारा कराया गया था? पटना गोलघर का निर्माण किस सन में कैप्टन जॉन गाइस्टिन द्वारा कराया गया था? तो पहला ऑप्शन है 1786 में, दूसरा ऑप्शन है 1780 में, तीसरा ऑप्शन है 1760 में, चौथा ऑप्शन है 1790 में, लास्ट है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो प्रश्न नंबर 126 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 1786 ईस्वी में, यानी 1786 में किया था इन्होंने। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार की किस जेल में कैदियों ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक करके रखिएगा इसको। पहला ऑप्शन है छपरा, नंगी हड़ताल कहाँ पर की थी? छपरा, दूसरा है मुजफ्फरपुर, तीसरा है मुंगेर, चौथा है पटना, पांचवा है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो प्रश्न नंबर 127 का जो सही उत्तर है वो है छपरा जेल में क्या किया था? कैदियों ने कपड़े का बहिष्कार किया था, नंगी हड़ताल की थी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 128। ये कहता है कि बिहार में प्रथम बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी? बिहार में प्रथम बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी? पहला ऑप्शन है सन 1930 में, दूसरा है सन 1939 में, तीसरा है सन 1937 में, चौथा ऑप्शन है सन 1947 में, लास्ट है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या कहता है? सन 1937 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 129 की ओर और ये प्रश्न क्या कहता है कि पृथक बिहार प्रांत के गठन की मांग प्रस्तुत करने का मुख्य योगदान किया था। तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसने किया? तो पहला है महेश नारायण ने, दूसरा है डॉक्टर सच्चिदानंद ने, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और फोर्थ ऑप्शन है आ और सा, लास्ट इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आ और सा, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। आ मतलब ये, बा छोड़ के सा, यानी महेश नारायण और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 130। ये क्या कहता है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, टिक करके रखिएगा। बिहार में संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? तो पहला ऑप्शन है जगजीवन राम, दूसरा है ललित नारायण मिश्र, तीसरा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, चौथा ऑप्शन है श्री कृष्णा सिंह और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इस प्रश्न का प्रश्न नंबर 130 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी जयप्रकाश नारायण इसका सही उत्तर है, संपूर्ण क्रांति के जनक हैं ये। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 131। पिछले प्रश्न की अगर हम बात करें तो पिछला प्रश्न यहाँ पर जो संपूर्ण इनको जनक कहा गया, तो इनको एक और नाम से जानते हैं, लोकनायक के नाम से जानते हैं। इसको भी आप नोट करके रखिएगा, लोकनायक के नाम से ये जाने जाते हैं, जो कि हमारे कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। आइए चलते हैं 31 की ओर, यानी प्रश्न नंबर 131। ये क्या कहता है? बिहार में किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो पहला ऑप्शन है स्वामी सहजानंद, दूसरा है स्वामी श्रद्धानंद, तीसरा है स्वामी नागार्जुन, चौथा है
स्वामी विद्यानंद। लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो यहाँ पर जो स्वामी सहजानंद है ये सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। प्रश्न नंबर 131 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है, तो ये कहता है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया था। प्रशासन नहीं होगा बल्कि यहाँ पर बंगाल पर शासन स्थापित हो गया था। तो बंगाल पर शासन कहाँ स्थापित हुआ था ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है चौसा का युद्ध, दूसरा है प्लासी का युद्ध, तीसरा है बक्सर का युद्ध, चौथा है पटना का युद्ध, लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 132 का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध क्या था, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी बक्सर के युद्ध के बाद इन्होंने क्या किया, बंगाल पर शासन स्थापित कर लिया। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 133 और ये कहता है कि बिहार सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 में मारे गए छात्रों में कौन शामिल नहीं था। बिहार सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 में मारे गए छात्रों में कौन शामिल नहीं था। पहला ऑप्शन है उमाकांत सिन्हा, दूसरा है रामानंद सिंह, तीसरा है गजेंद्र सिंह, चौथा है देवी पद चौधरी, पांचवा है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इस प्रश्न का 133 का जो सही उत्तर है वो क्या है, तो 133 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो ये गजेंद्र सिंह इसका सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 134। ये कहता है कि बिहार में किसान सभा का गठन किस वर्ष में हुआ था। बिहार में किसान सभा का गठन किस वर्ष में हुआ था। पहला ऑप्शन है 1921 में, दूसरा ऑप्शन है 1923 में, तीसरा है 1926 में, चौथा है 1929 में। तो प्रश्न नंबर और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 134 के लिए वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी 1923 इसका सही उत्तर है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा पटना में गोल घर का निर्माण किस लिए कराया गया था। पटना में गोल घर का निर्माण किस लिए कराया गया था। पहला है सैनिक छावनी के लिए, दूसरा है प्रशासनिक सेवा संचालन के लिए, तीसरा है अनाज भंडारण के लिए, चौथा है उपयुक्त सभी के लिए, पांचवा है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो यहाँ पर इस प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम बात करें 135 का, तो जो सही उत्तर है प्रश्न नंबर 5 135 का, तो ये है ऑप्शन नंबर सी अनाज भंडारण के लिए। ये प्रश्न यहाँ पर सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण का संबंध किस आंदोलन से उनके जीवन के अंतिम चरण तक रहा था। जयप्रकाश नारायण का संबंध किस आंदोलन से उनके जीवन के अंतिम चरण तक रहा था। पहला ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरा है समाजवादी आंदोलन, तीसरा है वामपंथी आंदोलन, चौथा है सर्वोदय आंदोलन, पांचवा है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है 36 का, वो सही आंसर क्या है, तो वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि बिहार में भवानी मंदिर क्रांति संस्था की स्थापना किसने की थी। बिहार में भवानी मंदिर क्रांति की स्थापना किसने की थी। तो पहला ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरा है बजरंग सहाय, तीसरा है भूपेंद्र नाथ, चौथा है सच्चिदानंद सान्याल, पांचवा है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है भूपेंद्र नाथ। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था। बिहार में 1929 में किसान सभा का आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। पहला ऑप्शन है राजकुमार शुक्ल, दूसरा है बैकुंठ शुक्ल, तीसरा है स्वामी सहजानंद, चौथा है आचार्य कृपलानी, पांचवा है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इस प्रश्न नंबर 138 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद क्या है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 139। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ। तो पहला ऑप्शन है 1761, दूसरा ऑप्शन है 1757, तीसरा है 1764, चौथा ऑप्शन है 1759,
और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा 1764। 1764 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गाइस यहाँ पर कुछ मिसिंग हो गया है, तो इस प्रश्न को हम छोड़ देते हैं, अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अली वर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? अली वर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? पहला ऑप्शन है 1729, दूसरा है 1734, तीसरा है 1746, चौथा ऑप्शन है 1733, लास्ट है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो प्रश्न नंबर 141 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 1733 इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है, ये कहता है कि यदि नील की खेती करने से छूट जाते हो तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति देना पड़ता था? तो पहला ऑप्शन है बट्टा, दूसरा है जजिया, तीसरा है तवान, चौथा है नजराना, पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो क्या है, तो प्रश्न नंबर 142 का जो सही उत्तर है तवान होगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लिंग नामक संस्था की स्थापना की गई थी? पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, तीसरा ऑप्शन है रांची, चौथा ऑप्शन है देवघर, पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसमें जो सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 143 का वो होगा ऑप्शन नंबर 4 देवघर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? तो पहला ऑप्शन है बिहार के मुख्यमंत्री, दूसरा है पटना नगर पालिका के चेयरमैन, तीसरा है पटना के मेयर, चौथा ऑप्शन है छपरा के प्रधान मास्टर, लास्ट है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो प्रश्न नंबर 144 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी पटना नगर पालिका के चेयरमैन, पटना नगर पालिका के चेयरमैन। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? पहला है द इंडियन नेशन, दूसरा है द बिहार हेराल्ड, तीसरा है द मिरर, चौथा है हिंदू पेट्रियाट और लास्ट है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो प्रश्न नंबर 145 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 यानी बिहार हेराल्ड। द बिहार हेराल्ड ये क्या है? पटना से प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी अखबार है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 146 की ओर। ये कहता है कि भारत में ठगी अतिक्रम करने का श्रेय किसे प्राप्त है? भारत में ठगी अतिक्रम करने का श्रेय किसे प्राप्त है? पहला ऑप्शन है डलहौजी, दूसरा है चार्ल्स मेटकाफ, तीसरा ऑप्शन है WT डेनिसन, चौथा ऑप्शन है WH स्लीमैन, पांचवा है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो प्रश्न नंबर 146 का जो सही उत्तर है वो क्या है? तो वो है WH स्लीमैन। WH स्लीमैन इसका सही उत्तर है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 147 की ओर। प्रश्न नंबर 147 क्या कहता है? ये कहता है भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून कब पास किया गया था? सती प्रथा प्रतिषेध कानून कब पास किया गया था? पहला ऑप्शन है 1828, दूसरा ऑप्शन है 1829, तीसरा है 1831, चौथा 1836, पांचवा इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1829। 1829 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा किस वर्ष में वीडियो सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो पहला ऑप्शन है इस प्रश्न के लिए वीडियो नहीं होगा बल्कि VD सावरकर होगा। गाइस मैंने भी गलती से रीड कर दिया, यहाँ पर होगा VD सावरकर। तो इनको कब हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन किया गया? तो पहला ऑप्शन है 1938, दूसरा है 1916, तीसरा है
1935, चौथा है 1919। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी 1938 इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर है, महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? पहला ऑप्शन है इसके लिए 1916, दूसरा है 1917, तीसरा है 1918, चौथा है 1919, पाँचवा है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो प्रश्न नंबर 149 के लिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर 1917 इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया था? तो पहला ऑप्शन है बिहारी, दूसरा है सरस्वती, तीसरा है स्वराज्य कथा और चौथा है बिहार हेराल्ड, पांचवा है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो प्रश्न नंबर 150 का फर्स्ट ऑप्शन यानी बिहारी जो पत्रिका है ये सही आंसर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने हिंदू बॉयज़ एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की थी? पहला ऑप्शन है बंकिम चंद्र मिश्र, दूसरा है केदारनाथ बनर्जी, तीसरा है फूलन प्रसाद वर्मा, तीसरा है ब्रजनंदन प्रसाद, लास्ट है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो प्रश्न नंबर 151 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 बंकिम चंद्र मिश्र। बंकिम चंद्र मिश्र इसका राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 151 के लिए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है? तो अगला प्रश्न है, दरभंगा में बिहारी छात्र का सम्मेलन कब हुआ था? दरभंगा में बिहारी छात्र का सम्मेलन कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन है अप्रैल 1940 में, दूसरा है अप्रैल 1941 में, तीसरा है अप्रैल 1942 में, चौथा है अप्रैल 1943 में, लास्ट है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा अप्रैल 1940 में, यानी अप्रैल 1940 में क्या हुआ? तो दरभंगा में बिहारी छात्र का सम्मेलन आयोजित हुआ था। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 153 की ओर। ये क्या कहता है कि बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था? बनारस के षड्यंत्र में कौन शामिल था? तो पहला ऑप्शन इस प्रश्न के लिए है सचिंद्र नाथ सान्याल, दूसरा है खुदीराम बोस, तीसरा है प्रफुल्ल चंद्र चाकी और लास्ट ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन है बंकिम चंद्र मिश्र, लास्ट है इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो बंकिम चंद्र मिश्र इस प्रश्न का क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 154 की ओर। 154 नंबर प्रश्न कहता है कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? पहला ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा है कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, तीसरा है भूदान आंदोलन कार्यकारिणी समिति का सदस्य बनाना, लास्ट इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन ये हमारा सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 155 ये कहता है श्री शांति कुमार बख्शी क्या थे? तो पहला ऑप्शन है समाजवादी नेता थे, दूसरा है क्रांतिकारी नेता थे, तीसरा है नरमपंथी नेता थे, चौथा है 1857 के विद्रोह के नेता थे, लास्ट है इनमें में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी क्रांतिकारी नेता थे श्री शांति कुमार बख्शी, क्रांतिकारी नेता थे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 156। 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर जज किंग फोर्ड की, दूसरी है पिंगले कैनेडी की, तीसरा है जनरल डायर, चौथा है पथिक लॉरेंस फोर, लास्ट इनमें से कोई नहीं है फिर एक से अधिक। तो इसमें जो सही आंसर है वो क्या है? जज किंग्सफोर्ड की यहाँ पर क्या की गई थी? हत्या करने का प्रयास किया गया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 157। ये कहता है कि 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में कौन से जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था? पहला ऑप्शन है दरभंगा, दूसरा है सारण, तीसरा है पटना, चौथा है गया, पांचवा है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इन सभी प्रश्नों में से जो सही उत्तर है 157 के लिए वो है ऑप्शन नंबर 2 जो कि है क्या? सारण इसका राइट आंसर है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 158। ये कहता है कि
गांधी जी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? गांधी जी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? पहला है खेड़ा, दूसरा है चंपारण, तीसरा है वर्दौली, चौथा है बरोड़ा, पांचवा है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। प्रश्न नंबर 158 का सही उत्तर है चंपारण। आप सभी जानते हैं चंपारण आंदोलन में गांधी जी ने सबसे पहले भाग लिया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 159। ये कहता है कि चंपारण में के नील किसानों के मामले में संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन कब पेश किया था? पहला ऑप्शन 4 सितंबर 1917 को, दूसरा है 4 अक्टूबर 1917 को, तीसरा ऑप्शन है 4 दिसंबर 1917 को, फोर्थ ऑप्शन है 16 सितंबर 1917 को, लास्ट है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा 4 अक्टूबर 1917। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं इस सीरीज़ के अंतिम प्रश्न की ओर। और अंतिम प्रश्न क्या कहता है? तो ये कहता है कि अगस्त 1942 में कहाँ विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई थी जिसमें सवार 2 विमान चालकों को लोगों ने मार दिया था? तो पहला है मुंगेर, दूसरा है छपरा, तीसरा है यहाँ पर पटना, चौथा है पूर्णिया, लास्ट इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो ये जो दुर्घटना हुई थी ये कहाँ हुई थी? तो ये मुंगेर में हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। आपको ये जो हमने बिहार इतिहास की वीडियो आप सभी को प्रोवाइड की है, क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।